Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब आइए आज करते हैं किचन की क्लीनिंग। और सबसे पहले अब क्लीन करते हैं अपने टर्बो को। और ये देखें, ये मैंने आपको पहले ओवरव्यू दिया है पूरा किचन का कि अब चलें इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले मैंने एम्प्टी किए थे वो सारे स्पून्स और जो भी टूल्स होते हैं किचन के हल्के फुल्के जो हम सामने रखते हैं, सबसे पहले उनको मैंने जो है वो साफ़ कर दिया, मतलब उनको मैंने खाली कर दिया और जो है वो वॉश होंगे। उसके बाद कैन भी यहाँ से मैंने हटा दिया, कॉर्नर में कैन रखा हुआ होता है पानी का, तो वो भी मैंने हटा दिया। इन सारे स्पून्स को मैंने रख दिया क्योंकि ये वॉश थे। इस बास्केट में ज़्यादातर लाइटर वगैरह होता है, तो ये बास्केट भी सारी ऑयली हो चुकी थी टर्बो की वजह से, तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो वॉश होंगी। यहाँ पर मैं आ चुकी थी स्पाइसेस वाले दराज के सामने। यहाँ पर वो स्पाइसेस रखे हुए होते हैं जो बिल्कुल हमें चाहिए होते हैं, सामने सामने जो हम रखते हैं, और चाय पत्ती, शुगर, ये वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं DIY बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट मैंने इसमें विम डाला है और लिक्विड सोप जो होता है वो किचन का, वो बस। और बस अब मैं सबसे पहले टर्बो को क्लीन कर रही हूँ। किचन की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जब वो हो जाती है ना, सीरियसली आपको इतना मज़ा आता है किचन में काम करने में, इतना ज़्यादा फ्रेश फील होता है किचन। मैं आज जैसे ही क्लीनिंग स्टार्ट कर रही थी ना, तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एनर्जी भी आ गई और अच्छे से जो ना हर चीज़ क्लीन अप हो गई। यहाँ पर मैंने सबसे पहले टर्बो को क्लीन किया था, स्पंज से सही से नहीं हो रहा था, फिर मैंने इससे क्लीन किया और इससे अच्छे से जो ना वो जो ऑयल जमा हुआ था ना, वो सारा अच्छे से निकल रहा था। वेलकम टू द पॉइंट। सबसे पहले मैंने टर्बो को लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। इसको जब मैंने क्लीन किया तो लिटरली आप यकीन करेंगे इतना चमक उठा। उसके बाद जब वो क्लीन हो चुका था तो मैंने ये सारे स्पाइसेस निकाल चुकी थी मैं। इन दोनों दराज में ना क्या होता है कि राइट हैंड पर पड़े हुए होते हैं, जैसे शुगर हो गई और पत्ती हो गई, चाय पत्ती हो गई और छोटी इलायची हो गई और ग्रीन टी हो गई, मतलब वो चाय वाला डिपार्टमेंट हो जाता है ये। और यहाँ पर हल्के फुल्के स्पाइसेस होते हैं, जहाँ पर अभी मैं हाथ मारी हूँ यहाँ पर बिल्कुल हल्के फुल्के स्पाइसेस होते हैं, लाइक जो भी स्पाइसेस हम ग्राइंड करके रखते हैं या फिर जो हमें सामने सामने चाहिए होते हैं वो। अब ये इसकी जो टॉप शेल्फ थी ना, वो भी इस विंडो की वजह से ना काफ़ी मैली हो गई थी, तो मैं ऊपर चढ़कर मैंने इससे क्लीन किया। और इन दोनों को क्लीन करने के बाद मैंने इसके अंदर वो सारे स्पाइसेस रख दिए जो इसमें रखे हुए होते हैं, लाइक इसमें जैगरी पाउडर और शुगर पत्ती ये चीज़ होती है, ओट्स और ये चीज़ होती हैं, तो मैंने वहाँ वो रख दी। और यहाँ पर काला नमक और जो है वो थोड़े बहुत स्पाइसेस, चिकन पाउडर वगैरह और हल्दी और नमक, वाइट नमक, तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख कर इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। अब ये वाइंड अप हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अच्छा, मेरे ना वॉइस ओवर पर बिल्कुल भी ना जाइएगा, मेरा गला इतना ख़राब है कि जो आवाज़ निकल रही है ना, इसी को गनीमत समझें। तो अब मैं आ गई हूँ कैबिनेट्स क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने DIY बनाया था, आपने जो देखा, उससे मैंने सारे कैबिनेट्स को पहले स्पंज लगाया है। कैबिनेट्स इतने ख़राब नहीं थे, जस्ट मैंने पानी बनाया हुआ था और टर्बो को भी क्लीन किया, तो मैंने सोचा कि चलो कैबिनेट्स को भी अच्छे से क्लीन कर देते। सिर्फ मैंने इनको ऊपर से क्लीन नहीं किया, जी हाँ, मैंने इनको ऊपर से सिर्फ क्लीन नहीं किया, मैंने अंदर से भी सारे कैबिनेट्स क्लीन किए थे इसी एक दिन में, इसी 2 आवर्स के अंदर, इसी वीडियो में। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं जो है वो क्लीन कर चुकी थी। अगर आपको पूरा क्लीन अप दिखाती ना अंदर का भी, तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होनी थी। ये वीडियो भी मैंने फास्ट की हुई है, वरना ये वीडियो 2 घंटे की बनी हुई थी। इसको शॉर्ट करना जो है ना वो एडिटिंग का काम है, अदरवाइज़ ये जो वीडियो है ना, ये फुल 2 घंटे की वीडियो थी। तो अंदर से मैंने सारे कैबिनेट्स क्लीन अप कर दिए थे, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ऊपर से ये जो मैं इसको हाथ मार रही हूँ ना, ये मैंने इसको साबुन से पहले अच्छे से, जो मैंने DIY बनाया था
उससे मैंने अच्छे से जो है ना वो लगाया है। उसके बाद मैं इसको बस वाइप करती जा रही हूँ। और ये जो है ना शीट भी ऐसी होती है कि जल्दी ही क्लीन हो जाती है, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती अगर आप जो है ना वो करते रहें तो। अगर आप नहीं करेंगे ना, इसको छोड़ देंगे 3-3 4-4 महीने, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। बहरहाल तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिए थे सारे नीचे के कैबिनेट्स भी और ऊपर के कैबिनेट्स भी। अब जो है ना मैं इस शेल्फ़ को इसीलिए क्लीन कर रही हूँ कि जो रेक्स हैं बर्तन की, दोनों रेक्स हैं, तो उन दोनों को मैं पहले एम्प्टी करूँगी। पहले मैं उन दोनों को खाली करूँगी, सारे बर्तन उसमें से निकालूँगी, फिर वो दोनों रेक्स जो है ना उसको मैं वॉश करूँगी। और ये आलू और प्याज वाली जो रेक है ना, ये भी साफ़ होगी। इस बास्केट को भी साफ़ करेंगे। और अब यहाँ से भी मैं सारे बर्तन निकाल रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये यहाँ पड़ी रहती हैं कॉर्नर में, ये वाली और वो नीचे वाली, तो इस पर भी जो ना वो ऑयल जम जाता है। तो खैर इन दोनों को मैंने खाली कर लिया था। इसके सारे बर्तन मैंने उठा लिए थे, यहाँ शेल्फ़ पर ट्रांसफ़र किए थे, ये भी यहीं रखे हुए होंगे। और देखिएगा आप, मैं जो है ना जल्दी से इन दोनों रेक्स को और जो आलू और प्याज वाली बास्केट है उन दोनों को वॉश करके आऊँगी। तो पहले ये मैंने सारे जो खाली किए थे आपके सामने, स्पिन्स के ऑर्गेनाइज़र्स, और ये जगह देखें खाली हुई है ना, तो इसको मैं साफ़ कर रही थी। अब ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स वॉश करेंगे, स्पिन्स के और जो भी कटलरी थी। चलें जी, ये साफ़ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जनाब आ जाते हैं अपने स्टोव क्लीनिंग पर, क्योंकि ये जो है ना ये रोज़ तो क्लीन होता ही है, लेकिन आज मैं इसकी फ़ुल डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। पहले ये देखें, ये जो है ना इसको जब मैंने उठाया ना तो ऊपर नीचे से जो ना बिल्कुल ग्रीस लगी, मतलब जमी हुई थी बाकायदगी के साथ। तो मैंने जल्दी से पहले इसे क्लीन किया। इसे क्लीन करने के बाद लिटरली देखें कि स्टोव जो है ना वो हिल रहा था, बस अगर मैं उसे हिला रही थी ना तो इधर उधर हो रहा था, क्योंकि इतना वो सिल्की हो गया था। तो बहरहाल उसके बाद मैंने सारे बर्नर्स निकाले, सारे बर्नर्स को अच्छे से मैंने क्लीन किया है, उसी DIY के साथ क्लीन किया है। और खैर बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके थे बर्नर्स भी। अब ये सारी चीज़ें सूख जाएं, जब तक मैं इसको अच्छे से जो, ये देखिए कितना चमक रहा है, मैंने इसको अच्छे से चमकाया। मतलब ये आपको वीडियो में 1-2 बार दिखाया गया है, लेकिन मैं जो है ना इसको 4 से 8 बार जो है ना वो हाथ मार चुकी हूँ। अब ये देखें, इसको मैं बार बार लगा रही हूँ। खैर देखें कितना चमक रहा है। अब मैं आ गई थी यहाँ पर, ये जो दोनों रेक्स और जो आलू और प्याज की जो बास्केट थी, इसको मैंने अच्छे से इनको पहले सोप मारा है। अब मैं वीडियो जब शूट कर रही हूँ ना, तो मैंने सिर्फ आपके सामने इसको मैं पानी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको सोप लगा चुकी हूँ। मैं सिर्फ पानी इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो खैर आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। तो इनको मैंने अच्छे से सोप लगा दिया था। ये देखें अब ये क्लीन हो चुकी है। मैंने इनको फ़ैन के आगे रखा था ताकि ये सूख जाएं। अब ये बास्केट्स भी सूख चुकी थी, तो मैंने ब्लू बास्केट रखती, वो ऊपर ही रहती है क्योंकि उसमें लाइटर्स वगैरह होते हैं, और इन दोनों बास्केट्स में जो है वो स्पिन्स वगैरह होते हैं, छोटे बड़े सीज़र, ये वो नाइफ़, तो इनको भी मैंने सेट करके रख दिया। अब मैंने ये तराज़ को लाई, यहाँ रखे हुए होते हैं हमारे बॉक्सेस जो हमें चाहिए होते हैं डेली रूटीन पर, किसी को कुछ देना होता है या जो भी, तो कोई कहीं जा रहा होता है जल्दी, किसी को खाना देना होता है, तो यहाँ ये बॉक्सेस रखे होते हैं। तो ये भी इतना मेस हो गया था ना, यहाँ पर इतने बिला वजह के बॉक्सेस जो है ना वो इकट्ठे हो गए थे। तो खैर इसको जल्दी से मैंने क्लीन किया। जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे वो सारे निकाल दिए, अदी को दिए थे सुबह के टाइम, और जो यूजिंग के थे हल्के फुल्के वो मैंने रख दी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है ना, तो जब तक हमारा किचन पूरा क्लीन नहीं होगा ना तो हमसे अच्छे से काम भी नहीं होगा रमज़ान में। और वैसे भी हम सहरी इफ्तारी में बंदा कितना मसरूफ़ हो जाता है और इबादतों में, तो अगर किचन को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, इबादत कैसे करेंगे, सहरी इफ्तारी कैसे करेंगे। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई हूँ छोटे कैबिनेट्स की तरफ, जिसमें जो है वो रखे हुए होते हैं हल्की फुल्की चीज़ें। ये किचन के टूल्स रखे हुए थे, इनको भी मैंने जल्दी से जो है ना इन तीनों बल्कि चारों दराज को क्लीन किया है। तो जल्दी जल्दी इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ना 2 घंटे की बनी थी। अब मुझे बताएं 2 घंटे की वीडियो मैं आपसे शेयर करती तो आप लोग भी बोर ही होने थे। तो बस जल्दी जल्दी देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे कैबिनेट्स ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके थे। अभी जस्ट जो ये छोटे वाले रहते थे मैंने इनको जल्दी से क्लीन किया। ये लास्ट वाले, बिल्कुल लास्ट वाले दराज में शॉपर्स रखी हुई थी, बस मैंने इसमें शॉपर्स रखी और इसमें सारी मशीनरी होती है।
कुछ मशीनरी जो रेक पर थी वो भी आपने देख ली थी पिछले व्लॉग में, और कुछ यहाँ रखी हुई होती है, और यहाँ आटा रखा हुआ होता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ जो है बास्केट्स और पतीले वगैरह लेके रखे हुए होते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी क्रॉकरी रखी हुई होती है, लाइक जल्दी से अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो यहाँ स्पाइसेस रखे हुए होते हैं, ये भी मैं क्लीन कर चुकी थी। ये स्पाइसेस वाला भी मैं क्लीन कर चुकी थी, आपको मैंने दिखाया था। अब ये रेक भी क्लीन हो चुकी थी, मैंने ये वॉश की थी, और यहाँ पर मैंने ये सारे रख दिए थे। सब जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो चुके थे, क्योंकि सारे वॉश भी हो चुके थे और सूख भी गए थे, और इनकी जो चीज़ें थी वो इनमें मैंने रख भी दी थी। लाइक ये जो रेक थी बर्तन वाली, दोनों रेक्स, इन पर इनको भी वॉश करके मैंने, जब ये सूख गई मैंने ड्राई होने के लिए रखा था, आपको दिखाया था। तो जब ये ड्राई हो गई तो इनके बर्तन भी मैंने इनके साथ रख दिए। अब देखें ओवरव्यू पूरे किचन का माशाल्लाह से अंदर बाहर से क्लीन हो चुका है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की किचन क्लीनिंग रूटीन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।